जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं कि शिव महिमा स्तोत्र का निर्माण कैसे हुआ, शिव महिमा स्तोत्र कैसे लिखा गया। एक समय में चित्ररथ नाम का एक राजा था। वो परम शिव भक्त था। उसने अपने महल के अंदर एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण किया हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे और प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा किया करते थे। एक दिन एक गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था, वो उस तरफ से जा रहा था जहाँ पर राजा का महल था, और उस महल के अंदर राजा ने जो उद्यान बना रखा था, और वो उस सुंदर बाग की सुंदरता से इतना आकर्षित हुआ कि उसने उस बाग के सभी पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन राजा चित्ररथ जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए पुष्प लेने आए तो बाग में तो कोई भी पुष्प नहीं था। इस तरह से ये क्रम चलता रहा और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो बाग के सभी फूल ले जाता है। पुष्पदंत क्योंकि गंधर्व था, उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी, तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था और अदृश्य बना हुआ था। फिर एक दिन राजा ने जब अपने उससे कुलगुरु से पूछा कि इसका कोई समाधान बताएं, तो फिर एक समाधान निकाला गया। राजा चित्ररथ ने जो शिव जी को पुष्प अर्पित किए गए थे, जो बेलपत्र अर्पित किए गए थे, उनको बाग में बिछा दिया। तो राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत जब अगले दिन वहाँ से निकला तो वह उन पुष्पों पर चलने लगा, जिससे वो पुष्प उसके पैरों के नीचे कुचले गए। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया, क्योंकि वो फूल तो शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए थे। और पुष्पदंत स्वयं भी शिव भक्त था और उसको अपनी गलती का बहुत जल्दी पता चल गया। फिर उसने क्षमा मांगने के लिए इस शिव महिमा परम स्तोत्र की रचना की, जिससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसकी भूल को क्षमा कर दिया। अब इसके अंदर पहला श्लोक है, हे महादेव, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ और मैं आपकी वंदना करने के योग्य नहीं हूँ, परंतु महादेव आप स्वयं देवताओं के द्वारा भी अगर गुणगान किया जाए तो वो भी आपका पूरे चरित्र का गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जैसे एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, वैसे मैं भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार आपकी आराधना करता हूँ। तो बाकी जो भाग है वो हम कल सुनेंगे। जय श्री राम।